A very good morning to all of you. My name is Polly and I welcome to you all on my YouTube channel Polly English Hub. Dear students, आज मैं आपको prepositions के बारे में सिखाऊंगा. Prepositions English grammar में सबसे important segment है and मैं समझता हूँ कि बहुत सारी study करने के बाद भी हमारे मन में prepositions को लेकर के बहुत सारे doubts रहते हैं, but you just don't supposed to be worried about it because I'm here to help you all the time. So let's start prepositions. Dear students, first of all you have to understand the definition of the prepositions. सबसे पहले हम prepositions की या preposition की परिभाषा या definition को समझेंगे कि preposition का मतलब होता क्या है. देखिए, इसको याद करना बहुत आसान है. Preposition में you can see there are two words. First one is pre, second is position. Pre का मतलब होता है before यानी कि पहले, और position का मतलब होता है place यानी कि जगह, स्थान. तो इसका मतलब हुआ पहले, इसका मतलब हुआ स्थान. यानी कि प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा किसी स्थान के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं. The simple definition is preposition is a word which usually comes before the noun or pronoun. Noun और pronoun के पहले इस्तेमाल होने वाले शब्दों को preposition कहते हैं. इसलिए preposition, pre means पहले, position स्थान, preposition noun और pronoun, noun और pronoun के पहले इस्तेमाल होने वाले शब्दों को preposition कहते हैं. I hope आप सभी को ये definition ठीक से समझ में आई होगी. देखिए, इंग्लिश ग्रामर में preposition के बहुत सारे टाइप्स हैं और हर टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में कहाँ और किस लिए किया जाता है. Why we supposed to use them frequently in English language and what is the requirement of these things for us. आखिर इनकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंस हमें बोलने होते हैं जहाँ मे के सेंस में, पर के सेंस में, ऊपर के सेंस में, नीचे के सेंस में, बाहर के सेंस में, पार के सेंस में, बहुत सारे ऐसे शब्द हिंदी में आते हैं जिनकी हमें नॉलेज ना होने के कारण हम यूज नहीं कर पाते. बट प्रीपोजिशन इज अ सेगमेंट फॉर यू ऑल, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी. आज प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एट के बारे में. एट प्रीपोजिशन में इस्तेमाल होने वाला ये सबसे पहला प्रीपोजिशन है और इसको आपको बहुत बारीक से समझना है बिकॉज आई विल गिव यू अ लेक्चर वेरी वेरी डीपली. बहुत गहराई से बहुत छोटी छोटी बातें लेकर मैं आपको बताऊंगा और आपको समझना भी है. जैसे प्रपोजिशन में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एट के बारे में. एट का इस्तेमाल यूजुअली आप हमेशा याद रखेंगे छोटे प्लेसेस, छोटे नगर, छोटे गांव, छोटे मोहल्लों के पहले किया जाता है. Wherever you are going to discuss about the small places, then that time you have to use the preposition at. At preposition का यूज छोटे गांव, छोटे नगर, छोटी जगह, छोटे प्लेसेस के पहले किया जाता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके दिखा सकता हूं कि I live at शक्ति विहार. शक्ति विहार. हैट. हैट का मतलब होता है मोहल्ला. I live at शक्ति विहार हैट. मैं शक्ति विहार मोहल्ले में रहता हूं. यानी कि एट का पहला इस्तेमाल यहाँ पर में के सेंस में किया जा रहा है, लेकिन छोटी जगहों के लिए, छोटे प्लेसेस के लिए. जैसे मोहल्ला इट्स अ टाइप ऑफ अ स्मॉल प्लेस, एक छोटी जगह होती है. या आप बोल सकते हैं शी लिव्स एट कीर्तिनगर. वो कीर्तिनगर में रहती है. तो कीर्तिनगर इज सपोज टू बी अ स्मॉल प्लेस
whenever you are going to use the small places in your sentence, dear students, छोटे जगहों के लिए आपने हमेशा प्रीपोजिशन के तौर पर एट का इस्तेमाल करना है। तो आप समझ गए होंगे एट का सबसे पहला यूज हम छोटे प्लेसेस और छोटी जगहों के लिए कर रहे हैं, जो मे के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। किस सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है? मे के सेंस में। यानी कि आई लिव एट शक्ति विहार हैट, मैं शक्ति विहार मोहल्ले में रहता हूँ। शी लिव्स एट कीर्तिनगर, वो कीर्तिनगर में रहती है या वह कीर्तिनगर में रहती है। तो एट मे के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छोटे प्लेसेस और छोटी जगहों के लिए। तो ये प्रीपोजिशन में एट का सबसे पहला यूज था, लेकिन एट केवल इसी टाइप से यूज नहीं किया जाता। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ एट इन इंग्लिश ग्रामर एज अ प्रीपोजिशन के तौर पर हम एट का बहुत तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। जैसा पहला हमने स्मॉल प्लेसेस के लिए किया। दूसरा यूज प्रीपोजिशन के तौर पर एट का इस्तेमाल किया जाता है टाइम के तौर पर। जब कभी आप प्रीपोजिशन में टाइम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, टाइम को इंडिकेट करने वाले हैं, उस कंडीशन में भी प्रीपोजिशन के तौर पर एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, शी विल कम एट 5 PM। शी विल कम एट 5 PM। वह 5 बजे आएगी या वो 5 बजे आएगी। तो 5 बजे और 5 PM इज अ टाइप ऑफ टाइम। सो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम। जब आप कभी टाइम, समय के बारे में बात करते हैं, तो दैट टाइम आप एट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप टाइम के पहले भी हमेशा एट का ही यूज करेंगे, एट को यूज करेंगे टाइम को शो करने के लिए। और ये हिंदी में पर के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप टाइम की बात करते हैं तो ये यूज किया जा रहा है पर के सेंस में। शी विल कम एट 5 PM। वो 5 बजे आएगी या 5 बजे के समय पर आएगी। तो उस समय भी आप एट का इस्तेमाल करेंगे। ये एट का सेकंड रूप था या सेकंड यूज था। लेकिन एट का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में टाइम और साथ ही साथ स्मॉल प्लेसेस के साथ साथ और जगह भी किया जाता है। जैसे कॉस्ट। जब कभी आप किसी सामान के कीमत के बारे में बात करते हैं, जब किसी चीज को खरीदने की बात करते हैं, कीमत की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में भी एट का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे शी सेल्स मिल्क एट 60 रुपी kg। शी सेल्स मिल्क एट 60 रुपी kg। वो 60 रुपए की कीमत पर दूध बेचती है। तो आप देख रहे हैं कि एट का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया है और यहाँ कॉस्ट पता चल रही है। पहले टाइप में हमने सीखा कि एट का इस्तेमाल स्मॉल प्लेसेस के लिए किया गया, दूसरे टाइप में हमने जाना कि टाइम के लिए किया गया, और तीसरे टाइप में हमें समझ में आया कि कॉस्ट के लिए, कीमत को बताने के लिए भी एट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम एज को इंडिकेट करने के लिए भी करते हैं। एज यानी कि उम्र। एज को इंडिकेट करने के लिए भी इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन के तौर पर एट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि he came to this city at the age of 30। एट द एज ऑफ 30। वो 30 साल की उम्र में इस शहर में आया था। तो आपने देखा एज को इंडिकेट करने के पहले भी आप एट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए प्रीपोजिशंस में हमें मुश्किलें आती हैं, क्योंकि प्रीपोजिशंस के प्रॉपर यूज हमें मालूम नहीं होता है। लेकिन हम एक एक चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।
तो एट का इस्तेमाल आप एज को इंडिकेट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके बाद एट का जो फाइनल यूज मैं आपको बता रहा हूं वो इस्तेमाल किया जाता है टेम्पररी एक्शन को दिखाने के लिए। टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन यानी कि एक ऐसा काम जो फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है या अस्थायी कार्य है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं। टेम्पररी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी आप एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार हमें सुनने में आता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एट पार्टी, आई एम एट पार्टी, मैं पार्टी में हूं। तो आई एम एट पार्टी इट मीन्स शी इज इन द पार्टी, वो पार्टी में है। लेकिन आप एट का इस्तेमाल जब करते हो प्रीपोजिशन के एक टेम्परेरी एक्शन को दिखाने वाले, आई एम एट पार्टी, क्योंकि पार्टी तो ओवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लंबे समय तक नहीं चलेगी, टेम्परेरी एक्शन है, तो उसके लिए भी आप इंग्लिश ग्रामर में एट का इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी आपके पास आता है टेम्परेरी एक्शन। So for showing the temporary action, you can easily use the preposition at. Yeah, he is at play. He is at play. वो खेल में है. It means he is playing. वो खेल रहा है. लेकिन play is a temporary action. खेल अभी थोड़ी देर चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा. तो इस तरह से temporary action को शो करने के लिए भी आप preposition एंड का इस्तेमाल करते हैं। आपको एक एक प्रीपोजिशन का सही से इस्तेमाल सीखना होगा और तभी आप प्रीपोजिशंस के डाउट को क्लियर कर पाएंगे। प्रीपोजिशन के कुछ और तरीके भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे और वो नेक्स्ट सेगमेंट होगा इन। तो एट प्रीपोजिशन का यूज और उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, उसको प्रैक्टिस कीजिए। और आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। प्लीज give your question in the comment box. Till then, take care. Bye bye.